वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस। आज हम मॉडल्स के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि मॉडल क्या है, कितने होते हैं और किस तरीके से इसको हम ग्रामर के चैप्टर में इंक्लूड करके समझते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी जो एक तरह की वर्ब के रूप में यूज की जाती है, उसका क्या रोल है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि वर्ब में कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब ऐसी वर्ब्स हैं जिनको मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जाना जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी है क्या? ऐसी वर्ब्स जो मूड को बताते हैं, सेंटेंस के मूड को बताने का काम करने वाले वर्ब्स को मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफर करता है हेल्पिंग वर्ब से, और दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे तो ये वर्ब की बेस फॉर्म के साथ यूज किया जाएगा। जैसे आई कैन स्विम। अब यहां हम देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट आई को रिप्लेस कर दिया जाए और इसकी जगह पर हम लिखते हैं वी कैन स्विम, वी को भी रिप्लेस कर दें और एक नए सब्जेक्ट के साथ में कैन को यूज करें, यू कैन स्विम। हम इन तीनों सेंटेंस में ये देख रहे हैं कि किसी भी स्थिति में सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ मॉडल ऑक्सिलरी के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। वहीं पर जब हम ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो उसके कुछ एग्जांपल आपको दे के मैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आई एम अ टीचर। अब यहां एम जो वर्ब है जो ये बताती है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे ही यहाँ पर हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, हमने यू कर दिया, आई की जगह पर यू यूज करते ही हम देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। और चेंज कैसे होगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यू आर अ टीचर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और वर्ब की फॉर्म भी चेंज होती रहती है। वहीं पर मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम देखेंगे कि सब्जेक्ट किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह के प्रोनाउन का यूज किया जा रहा हो, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आती है। वहीं एक और एग्जांपल से मैं और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ही हैज़ गॉन टू मार्केट। He has gone to market। अब जैसे ही सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, he is going to market। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने के साथ ही मेन वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो जा रही है। जबकि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या होता है कि सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ मॉडल ऑक्सिलरी के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आएगी और ना ही वर्ब की बेस फॉर्म में कोई चेंजिंग आती है। इट मीन्स कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की बेस फॉर्म हमेशा आएगी। स्टूडेंट्स, मैंने अभी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की। इसमें अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन और कुड की। व्हाट इज द यूज ऑफ कैन एंड कुड? कैन इज यूज्ड फॉर ऑल पर्सन्स इन present tense। Can is used in all persons in present tense।
and could is used in the past tense. What is the role, what is the use of can? One by one we will learn. First is can is used, can is used to express permission, to express permission. इसका मतलब कि कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के सेंस में करते हैं. एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, यू कैन गो नाउ. अब आप जा सकते हैं, ये परमिशन का सेंस है. यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स. यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स. परमिशन देना और लेना, परमिशन के लिए मना करना या देना, इन दोनों के सेंस में कैन का यूज करते हैं. तो इसका सेकंड रूल है कैन का, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी के सेंस में. टू एक्सप्रेस कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी शोइंग के सेंस में. पावर शोइंग सेंस में भी कैन का यूज किया जाता है. तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कैन का ये पहला जो प्रयोग है वो परमिशन के सेंस में, एबिलिटी के सेंस में, कैपेसिटी के सेंस में, पावर के सेंस में. परमिशन के सेंस में, एबिलिटी के सेंस में, कैपेसिटी के सेंस में, पावर के सेंस. अभी मैंने आपको बताया कि एबिलिटी के सेंस में कैन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल से इसको और ज़्यादा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं. आई कैन स्विम, आई कैन स्विम. ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश. एबिलिटी के सेंस में मैंने आपको दो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की. कैपेबिलिटी के सेंस में आप देखिए कि किस तरीके से कैन को यूज किया जाता है. कैपेबिलिटी मीन्स अपनी क्षमता को बताना, अपनी पावर को बताना. पावर शोइंग वर्ड है कैपेबिलिटी, जिसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ. आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. ये इतना कैपेबल हूं मैं कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं. ये कैपेबिलिटी के सेंस में है. अब आपको मैं कैन का एक और यूज बताता हूं. पॉसिबिलिटी के सेंस में भी कैन का यूज करते हैं. पॉसिबिलिटी के सेंस में कैन को जब यूज किया जाएगा तो देखिए, एनीवन कैन मेक mistakes, anyone can make mistakes. ये पॉसिबिलिटी का सेंस है. तो इस तरीके से मैंने कैन के बारे में आपको बताया, एबिलिटी के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में, और कैन के बारे में. जो एक चीज़ और रिमाइंड कर स्टार्ट, मैं एक चीज़ आपको और रिमाइंड करा दूँ कैन के बारे में. कैन हमेशा प्रेजेंट टेंस के ऑल पर्सन्स में यूज किया जाता है. जैसे कि मैंने अभी डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की कि कैन का क्या यूज है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है डिफरेंट सेंसेस में. अब इसके बाद हम बात करेंगे कुड की. अब हम सीखेंगे कि कुड का यूज किस तरीके से सेंटेंसेस में किया जाता है. जैसा हमने अभी देखा कि कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस के ऑल पर्सन्स में करते हैं, वहीं कुड पास्ट टेंस के ऑल पर्सन्स में यूज किया जाता है. पास्ट टेंस के ऑल पर्सन्स में कुड का यूज करते हैं. और समझना और भी आसान हो जाए आपके लिए कि जहाँ पर हमने कैन का यूज किया है पॉसिबिलिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, एबिलिटी बताने के लिए, ठीक उन्हीं जगहों पर
उन्हीं सब्जेक्ट के साथ कुड का यूज करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आई कुड स्विम, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग। ये हमारी कैपेबिलिटी, एबिलिटी को बताने का काम करता है। आई कुड स्विम, मैं उस समय तैर सकता था जब मैं यंग हुआ करता था। तो हमने देखा कि जिस तरीके से कैन का यूज हमने प्रेजेंट टेंस में डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ किया, ठीक उसी तरीके से कुड का यूज भी हम डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। इफ वी हैड द मनी वी कुड बाई दैट हाउस, वी कुड बाई दैट हाउस। ये सेंटेंस पॉसिबिलिटी बताता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि जिन सेंसेस में कैन का यूज करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में, डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ में, ठीक उन्हीं सेंस में कुड का भी यूज किया जाता है। मैंने एक और डिफरेंट एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की। इफ वी हैड द मनी वी कुड बाई दैट हाउस। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है, पास्ट टेंस शो कर रहा है। और ठीक इसी तरीके से इससे पहले के एग्जांपल में भी मैंने अभी आपको बताया कि ये उन दिनों की बात है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग हुआ करता था तब मैं तैर सकता था। तो मुझे लगता है कि कैन और कुड दोनों मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। ये इनमें किसी भी तरह के आपको डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और आप बताइए कि आपकी समझ में क्या नहीं आया है, हम उसको फिर से बात करेंगे। थैंक यू।